एपीएन के चुनाव यात्रा में हम आज हैं गोवा में। आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसकी पहचान की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टी है यहाँ तृणमूल कांग्रेस, वो यहाँ खुद फाइट कर रही है। कीर्ति आज़ाद जी हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस हैं। सर, एपीएन में आपका स्वागत है। क्या क्या मुद्दे हैं, किस हिसाब से मुद्दे से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? हमने जो काम बंगाल में किया है वो सब कोई जानते हैं, और हम जानते हैं कि गोवा की एक अलग ही संस्कृति है, इसका अलग संस्कार है। और ऐसी परिस्थिति में जो भी सरकारें यहाँ पर रही हैं उसने गोवा के अस्तित्व को बना करके नहीं रखा है। अभी आप देख लें अगर, तो यहाँ पर पहले सतपाल मलिक जी थे जो गवर्नर थे, वो कह कर गए कि यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार बड़ी भ्रष्ट है, और वह राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अनुमोदन बात पर ही, सुझाव पर ही अनुमोदन करते हैं और बनाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है दिगंबर कामत जी, उनके ऊपर 35,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले का केस कोर्ट में चल रहा है। यानी पक्ष भी घोटाले के फेर में और विपक्ष भी घोटाले के घेरे में है। अब दोनों का जब इस प्रकार का घोटाला है, एक तो गवर्नर ने कहा और दूसरा कोर्ट, इसमें तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि मैं अपने ओर से कोई आरोप लगा रहा हूँ। अब सोचिए 35,000 करोड़, यानी कि केंद्र सरकार की जो अनेकों सोशल वेलफेयर की, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, उसमें से मनरेगा भी आ सकता है, उसमें वृद्धा पेंशन भी आ सकता है, उसमें अनेकों चीज़ आ सकती हैं जो साल भर का है, और उसका घोटाला चल रहा है। और बाकी जो नहीं पकड़ा गया वो तो नहीं पकड़ा गया। जाहिर है। हमने यहाँ पर 3 योजनाएं लेकर आए। 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, यानी 3 पत्तियां तृणमूल की और 3 योजनाएं भी। बिल्कुल। और वह योजनाएं हैं गृह लक्ष्मी। अब गृह लक्ष्मी क्या है? आप भी छोटे रहे हैं, सब कोई है, कैमरामैन है, जो लोग हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, किसी को आज तक ये ख्याल है कि जब वो छोटा था तो कभी भूखा पेट सोया था? माँ खुद भूखी रह जाएगी लेकिन बच्चे को भूखा नहीं छोड़ेगी। जी हाँ। एक बच्चा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बहन के बच्चे हों, भतीजे हों, भतीजियाँ हों, वो कभी भूखा नहीं छोड़ेगी। उसके लिए गृह लक्ष्मी योजना हम लेकर के आए। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना फैला और ये जो भ्रष्टाचार यहाँ पर चलता रहा, लोगों की रोज़गार चली गई, पैसे नहीं मिले, घर के अंदर पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसी परिस्थिति में यदि एक माँ को 5,000 रुपये प्रति माह पैसा मिले तो कम से कम वह, उनको अस्वस्थ तो रहेंगी बिल्कुल कि मैं घर में सबको खिला सकती हूँ। उसी प्रकार से हम योजना लेकर के आए युवा शक्ति। क्या है युवा शक्ति? कहा यह गया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। 8 साल हो गए, यानी 8 दूनी 16 करोड़। अब वो 16 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? यहाँ पर एक लॉकडाउन में सारी नौकरियां चली गई, किसी का कुछ नहीं बन पाया। आप जानते हैं कि गोवा में पर्यटन बहुत है, पर्यटक बहुत आते हैं, अधिकतर पर्यटकों से ही यहाँ की वो चलती है। या फिर पीछे दिख रहा है जितने सारे कैसीनोज हैं, वो उसके लिए वो है, बीचेस हैं। उसके बाद यहाँ माइनिंग होती है, माइनिंग बंद पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि यहाँ पर सारा गड़बड़ घोटाला हो रहा था, इसलिए माइनिंग बंद कर दी गई। तो ऐसी परिस्थिति में नौजवान जाए कहाँ? तो हमने युवा शक्ति शुरू किया। हमने कहा कि हम आपको देंगे 20 लाख रुपए हर नौजवान को 18 से 45 साल की उम्र को। एक घर में अगर 3 है, 4 है, 5 है तो सबको मिलेगा। आप यदि पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पास पढ़ाई कराने के लिए आपके माता पिता के पास उतना पैसा नहीं, राशि नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप वहाँ लोन लीजिए। बताइए किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कितना उसका फीस है, कितना उसका हर महीने का आपको जो हॉस्टल है उसमें लगेगा, वो हमें योजना बना कर दीजिए। आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं आप वो कीजिए। आपका काम जो बंद हो गया तो उसको रीस्टार्ट कीजिए। उसके लिए केवल 4% ब्याज और कोई कोलैटरल नहीं। आप किसी बैंक में चले जाएं, 10, 11, 15% से कौन कम ब्याज में करता है? ऐसी परिस्थिति में क्या है कि आप लीजिए, 4% आपको ब्याज लगेगा और सरकार सारा जिम्मेवारी अपने पर उठाएगी। अब लोग ये पूछ सकते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल, मेरा यही सवाल था कि आपने कहा कि इतने पैसे बांटेंगे, लेकिन सवाल पैसे कहाँ से आएगा? गोवा का जो इकोनॉमी है वो बेस हो टूरिज्म पर और माइनिंग पर। वो माइनिंग बंद है, टूरिज्म के भी हालात जिस तरीके से कोविड का है पूरे देश में, पूरे विश्व भर में ऐसे है, तो आखिर पैसे आएंगे कहाँ से? उसका कहीं योजना होगा? आप पैसा जो गोवा के पास आता है वह अपने टूरिज्म से आता है, ठीक। और हमारे पास इतनी फिस्कल स्पेस है
जनरली फिस्कल स्पेस कहाँ से मिलता है? वो आपको आरबीआई देती है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है कि आप क्या योजनाएं कर सकते हैं। और अगर आप इसको देखें तो केवल 1080 करोड़ रुपया वह पड़ता है हमें युवा शक्ति में, और 2080 करोड़ रुपया पड़ता है हमें गृह लक्ष्मी में। ये तो ये प्रति साल है, जो कि केवल 8% है गोवा के टोटल बजट का। और वो फिस्कल स्पेस हमारे पास है और उसको कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि हवा में छोड़ रहे हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस वाले छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, यह परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। महंगाई बढ़ती चली गई, आज तक किसी ने नहीं पूछा। बीजेपी ने नहीं बताया क्यों महंगाई बढ़ रही, जबकि आप ही तेल और किसके ऊपर निकलते थे, बात करने के लिए करते थे। और क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं पूछा? आज खाने का तेल 200 रुपये किलो क्यों है? आज विराट कोहली और रोहित शर्मा सेंचुरी नहीं बना पा रहे, लेकिन डीजल पेट्रोल तो कर चुके हैं काम, और वो 1000 का एकड़ पे पहुंच गया है रसोई गैस। तो परिस्थिति ये है कि अगर सफाई से आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और वही सब चीज़ लेकर के तृणमूल आई। हम बात कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आज़ाद जी से। आज़ाद जी, जिस तरीके से कई और मुद्दे हैं, पहले तो ये भी मुद्दा है कि तृणमूल कांग्रेस अगर यहाँ आई है तो क्या एक स्पेस भरने के लिए आई है, या अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी पूरी तरह से घोषित, क्योंकि जिस तरीके से 4% अगर वोट शेयर करती है तो पूरी तरह से राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। देखिए, राष्ट्र पार्टी होना कोई गुनाह है क्या? यदि गुनाह है तो बता दिया जाए। बीजेपी भी तो एक छोटी सी दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी से शुरू हुई थी, उसके पास कौन सी सरकार थी? दिल्ली का मेट्रोपॉलिटन काउंसिल था, वहाँ पर थी, उसके अलावा कहाँ थी? आप तो ज़्यादा बेहतर से जानते हैं। तो मुझे अब ये नहीं, उस समय मैं नहीं था, मैं तो छोटा था बहुत, स्कूल में ही पढ़ता था, 6ठी 7वीं में पढ़ता था। तो किसी को गुनाह तो नहीं है भैया, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। आप आकर के पूरी सरकार ले आते हैं, पूरी बीजेपी देश की, और सरकार खड़ी हो जाती है सेंटर की, और दीदी चिल्लाते हैं, और उसके बाद मुँह की खाते हैं। तो ये तो साफ ही हो गया कि वो सभी लोग, विपक्ष में लोग जो चाहते हैं कि ऐसी निर्दयी सरकार केंद्र से हटे, उसके लिए कोई लीडर तो चाहिए ना। और ममता दीदी ने करके दिखाया ना कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ करके लड़ी हैं, और किस तरीके से उन्होंने सबों को मुंह की खानी पड़ी, और वो भी व्हील चेयर पर बैठकर। चर्चा ये भी चल रहा है कि तृणमूल को आने के बाद से बीजेपी को यहाँ फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के काफ़ी सारे वोट कट सकते हैं, जो चर्चा है। चर्चा में देखिए ना, ये तो लोग चर्चा करते ही हैं। लोग तो ये कहने लग गए कि ये बंगाल की पार्टी है, तो फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं तो वो गुजरात की पार्टी है। तो ये तो कोई बात नहीं बनती है ना, क्यों कोई वोट काटेगा? आज कांग्रेस के साथ लोग विशुद्ध हैं। आज कांग्रेस की ये परिस्थिति क्यों बनी हुई है? आज आप घर घर जाइए, मैं कुछ नहीं कहता आपसे, आप घर घर चले जाइए, आप गोवा के घर घर जाइए प्लीज़, इसके बाद इंटरव्यू के साथ लगाइएगा। आप घर घर जाकर के पूछिए क्या वो ममता बनर्जी और तृणमूल को जानते हैं या नहीं जानते। पूरे गोवा में तृणमूल के पोस्टर्स भरे पड़े हैं। अगर यही कहा जाए कि तृणमूल के पोस्टर को देखकर बीजेपी ने भी अपने पोस्टर बार शुरुआत की? नहीं, मैं पोस्टर छोड़िए ना, पोस्टर तो सारी पार्टियां लगाती है, कांग्रेस ने भी लगाई है, आपने भी लगाई है। मैं आपसे केवल ये पूछता हूँ कि ये तो पुरानी पार्टी है, बीजेपी भी पुरानी पार्टी है, आपके कांग्रेस भी पुरानी पार्टी है। आप जा कर के घर घर में पूछ लीजिए क्या वो तृणमूल को और ममता बनर्जी को जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपको ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जो ये बात नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि एक माँ का ख्याल रखना, अगर माँ का कोई ख्याल रखता है तो हर बच्चे या बच्ची को खुशी होती है कि देखो उसके माँ का ख्याल रख रहे हैं। और हर माँ बाप को खुशी होती है जब उसके नौजवान बच्चे या बच्ची के नौकरी के लिए या उसके लिए उसको पैसा मिलता है। तृणमूल का सूत्र वाक्य रहा है माँ माटी मानुस, क्या गोवा में भी उसी हिसाब से होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। माँ से बढ़कर कुछ है? ये धरती माँ है, ये प्रकृति है, इस प्रकृति के कारण से ये माँ है, और ये मिट्टी है जिसमें हम जन्मे हैं। गोवा की भले हो लेकिन है भारत की मिट्टी, हम सभी यहाँ के हैं। तो गोवा के लोगों को भी वही उतना ही क्यों ना मिले जितना कि बाकी पूरे देश के अंदर मिलता है। और मनुष्य क्या, मनुष्य तो सभी एक हैं। आप किसी जात किसी धर्म के हों, मैं किसी जात किसी धर्म का हूँ। अगर हमें किसी को भगवान न करे रक्त की आवश्यकता पड़ जाए तो हम जाकर के अस्पताल में यह तो नहीं देखते कौन किस जात का है या किस मज़हब का है, वो तो देखते हैं कौन से ग्रुप का है और ग्रुप से लिया जाता है। इसीलिए माँ माटी मानुष, यह हम सबों का मंत्र होना ही चाहिए। जिस तरीके से गोवा में कई अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग बातें हैं, जैसे साउथ गोवा को देखा जाए क्रिश्चियन बाहुल्य है, नॉर्थ गोवा को देखा मिक्स कल्चर है, उस बात को लेकर बराबर, क्योंकि बीजेपी और बाकी कांग्रेस में कहीं कोई वो निश्चितता नहीं रही है। कांग्रेस भी के लोग वहीं बीजेपी में, बीजेपी के लोग भी वही कांग्रेस में आना जाना है, लेकिन क्या ये अलग रखेगा, अलग अपना पक्ष अपना चेहरा रखेगा तृणमूल कांग्रेस? आप देख लीजिए ना, आपने खुद ही कह दी
भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, और पूरे देश भर में चले जाइए तो अब हो गई है कांग्रेस युक्त भाजपा, उसके अंदर केवल कांग्रेस के लोग भरे पड़े हैं। तो दोनों में विचार क्या है? दोनों का विचार एक है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक सिक्के के ही हेड्स और टेल्स हैं, दो पहलू हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 17 एमएलए यहाँ के, उसमें से 15 कूद के यहाँ चले आए। आज कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, आप कह रहे हैं हम काटेंगे उनके वोट, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। हस्बैंड वाइफ, बेटा भतीजा, चाचा, ऐसे लोग लड़ रहे हैं। क्या इस तरीके से आप 40 सीटें पूरी कर रही हैं? वो कांग्रेस जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी रही है, आज उसकी ये परिस्थिति है। तो आज हमने जिस प्रकार से आकर लोगों के बीच में अपनी बात को रखा है, उससे साफ है कि यहाँ पर कांग्रेस नहीं चलेगी। एक विकल्प ढूंढ रही थी, गोवा के लोग ढूंढ रहे थे, और वो विकल्प जानते हैं कि वैकल्पिक सरकार अगर कोई दे सकता है तो तृणमूल कांग्रेस ही दे सकती है। धन्यवाद सर। जाहिर है कि गोवा में जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी मानी जाती है, अब उसके सब्स्टिट्यूट यानी उसके विकल्प कई लोग मिल सकते हैं, लिहाजा तृणमूल कांग्रेस ने अपना किस्मत यहाँ आजमाना शुरू किया है। कई और मुद्दे हो सकते हैं, कई और पहलू हो सकती है। इसी चुनाव यात्रा के दौरान कई और पहलुओं के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तब तक हम विराम लेते हैं। राजीव रंजन सिंह, APN गोवा।